थर्मामीटर्स जो हैं इनके बारे में थोड़ी अवेयरनेस देना चाहूँगा। डिजिटल थर्मामीटर्स जो हैं या मरकरी वाले पहले स्टार्ट में यूज़ हुए और उसके बाद अभी तो टेम्परेचर गन्स होती हैं, यूज़ होती हैं। मैं आज आपको टेम्परेचर गन्स के बारे में बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें। सबसे पहले इटालियन फिजिशियन जो था सेंटोरियो 1602 में वो फर्स्ट टू यूज़ थर्मामीटर। उससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था या थर्मामीटर इन्वेंट नहीं हुए थे। जो टेम्परेचर गन्स हैं ये फेमिलियर हो गए सबको तकरीबन। जब कोविड आया तो कोविड के बाद या कोविड के एरा में मैक्सिमम टेम्परेचर गन्स यूज़ हुआ करती थी। और अभी भी ये एक किस्म का नॉन कंटैक्ट थर्मामीटर्स होते हैं, क्योंकि जो ये पुराने वाले थे डिजिटल थे या मरकरी थर्मामीटर थे, मुंह में डालना है, एक को दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, एक की इन्फेक्शन दूसरे में जा सकती थी। तो इसीलिए कुछ ये चीज़ें डेवलप हुई कि मास स्क्रीनिंग करेंगे कि पूरा एक कोई कहीं मान लो कि स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, देखना है कि सबको फीवर तो नहीं है। हाँ, किसी जगह ट्रेवल में जाते हैं, एयरपोर्ट्स में देखा जाता है येलो फीवर कोई बीमारी होती है, उनमें देखा जाता है। अगर उनको फीवर अगर हो, येलो फीवर में अगर फीवर होगा तो उनको ड्रॉप करना पड़ता है, उनका क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। तो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया मैं देना चाहूँगा कि जो नॉन कंटैक्ट थर्मामीटर्स हैं, एक तो इनमें जब है अगर ग्रीन लाइट अगर इनमें आती है, मान लीजिए हम इसको बॉडी टेम्परेचर में टच करते हैं, अगर ग्रीन लाइट आती है तो उसका मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर ग्रीन लाइट आती है दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। फॉर एग्जांपल इसको नॉन कंटैक्ट में रखते हैं, थोड़ा दूर रख के देखते हैं, अगर बिल्कुल हाँ, अगर येलो लाइट अगर आ जाएगी तो स्लाइट फीवर है। अगर किसी को इस तरीके से येलो लाइट आएगी तो उसका मतलब है स्लाइट फीवर है। आल्दो ये ग्रीन लाइट्स आ रही हैं, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। इस तरीके से अगर रेड या बर्निंग अप रेड लाइट अगर इसमें आ जाती है तो उसका मतलब है इट्स ए ट्रिप टू डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये इंफ्रारेड थर्मामीटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंफ्रारेड स्क्रीनिंग या एनालिसिस ऑफ फीवर जब करना है तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से ये इंफ्रारेड थर्मामीटर्स यूटिलाइज करने से ये पॉसिबल हो जाएगा। और क्लिनिशियन जो है जो एक्सपीरियंस तजर्बेकार डॉक्टर्स होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो सिंपली टच टेक्निक करते हैं। मतलब इस तरीके से बैक आप देख लेते हैं, हाँ, अगर फीवर होगा तो टच टेक्निक से उनको मालूम हो जाता है कि हाँ वाकई फीवर है कि नहीं है। इस टच टेक्निक से ऐसे हेड पे, फोरहेड पे, बॉडी पे देख सकते हैं। तो वो तो हाँ, अलबत्ता ये जो टेम्परेचर चेक करना, ये कभी 4 आवरली टेम्परेचर देखना होता है, खासकर टेम्परेचर के जो बैड कंसिक्वेंसेस होते हैं, खासकर छोटे बच्चों में 5 साल से की उम्र तक, क्योंकि इनको फेब्राइल सीजर्स तक हो सकते हैं। खासकर अनकोऑपरेटिव बच्चे जो हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं जो थर्मामीटर जो है में से होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो मुंह में नहीं रख सकते हैं या चबा सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, दांतों से तोड़ सकते हैं। इसलिए ये डेवलपमेंट जो हुई इंफ्रारेड थर्मामीटर की बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें ये टेम्परेचर गन्स इनको बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इनमें हाइजीनिक मेंटेनेंस या कंटैक्ट तो होता नहीं है, और कभी मुंह में डाला को दूसरे को ट्रांसफ़र करने से या क्या होता है, कई दफ़ा इनको एंटीसेप्टिक्स में हमें डालना पड़ता है। तो या पर्सनल एक ही पर्सन के लिए अपना थर्मामीटर रखना पड़ता है, दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करना। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मैं अपडेट करता रहूँगा और अवेयरनेस देने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये टेम्परेचर गन्स जो हैं अभी भी यूज़ होंगी और ये मास स्क्रीनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपको मेरी चीज़ पॉजिटिव लगी होगी। विद सिमिलर आइडियाज़ एंड सिमिलर मैसेज में आई विल टॉक टू यू अगेन। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट।